तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे और राम राम सभी भाई और बहनों को साथियों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड, और वन वर्ड को बिल्कुल बेसिक से और लॉजिकली चीज़ से मैं आपको याद करवा दूंगा। आज हम पढ़ेंगे 100 वन वर्ड, ठीक है। जब तक दोस्तों अपने वन वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाते, लगभग 4-5 क्लासों के अंदर में सारे वन वर्ड जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, तो वो सारे मैं आपकी कवर कराऊंगा। बस आप एंड तक रहिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। हर वन वर्ड की एक बेहतरीन ट्रिक आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्लास गागर में सागर रहने वाली है साथियों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रटना है। और तो दोस्तों क्लास लेने का मतलब आपको ये होगा कि चीज़ें आप सीखें, ठीक है। हर चीज़ को रटना भी जरूरत नहीं। तो मैं आज आपको ट्रिक वाइज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अपने पहले वन वर्ड की। और तो आ जाओ, ठीक है। सबसे जो पहला वन वर्ड होने वाला वो होने वाला एडिक्ट, ठीक है। एडिक्ट, तो एडिक्ट क्या होता है तो याद रखना। एडिक्ट होता है आदी। क्या होता है? आदी। वन डिपेंड ऑन ड्रग्स, ठीक है, नशे का आदी। क्या? नशे का आदी। याद कैसे रखना है? ठीक है, एड किया और डिक्ट किया, ठीक है। तो एड हो गया क्या? नशा। क्या हो गया? नशा। तो याद रखना, एड, देखो एडिक्ट को ऐसे कैसे याद रखोगे? एड किया, ठीक है, और डिक्ट किया मतलब नाश किया, ठीक है। तो ऐड करके नाश किया मतलब वो क्या हो गया? नशे का आदी। क्या हो गया? नशे का आदी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ट्रिक अपनी ये बोलती है, एडिक्ट मतलब ऐड किया, ठीक है, डिक्ट किया और नाश किया। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कास्टाफोबिया। कास्टाफोबिया, तो याद रखना, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ठीक है। तो बंद जगह का डर, बंद जगह का डर होता है फोबिया, ठीक है। कास्टा फोबिया। अब देखो याद रखना, रूट वर्ड से याद रखना कि फोबिया, ठीक है, फोबिया। अगर आपको फोबिया दिख जाए, फोबिया, ठीक है, किसी भी वर्ड का एंड में, ठीक है, एंड में अगर आपको फोबिया दिख जाए तो याद रखना साथियों, किसी चीज़ के डर के बारे में बात हो रही है। मतलब फोबिया आपको दिख जाए तो याद रखना कि डर के बारे में बात हो रही है। तो अगर लास्ट में आपको फोबिया दिखे किसी भी वर्ड के, तो ये याद रखना कि वो किसी चीज़ से डर की बात हो रही है, ठीक है। फोबिया मतलब ही डर होता है। तो बंद जगह का डर, ठीक है, फियर ऑफ एनक्लोज स्पेस, ठीक है। याद रखना, क्लास में कमरे से डर, क्योंकि वो बंद होता है ना, तो भाई, ठीक है। तो क्लास्ट्रोफोबिया से मतलब याद रखना क्लास में, ठीक है। तो क्लास में डर किसका? कमरे का। और बात किसकी कर रहे हैं? कि बंद कमरे का डर। तो बस क्लास्ट्रोफोबिया को याद रखना, क्लास में डर लगता है क्योंकि वो एकांत में है। तो बस आपको रिलेट करके चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। किसी भी चीज़ का किसी भी वर्ड से कोई रिलेटिव नहीं है, बस आपको चीज़ें ऐड करनी है, रूट वर्ड बनाना है और आपको लंबे टाइम तक याद रखना है बस, ठीक है। तो क्लास्ट्रोफोबिया तो याद रखना क्लास में डर। तो क्लास में डर से आपको पता चलेगा कि क्लास मतलब क्लोज स्पेस के बारे में बात हो रही है। अब बात करते हैं इन्वोकेशन, ठीक है। इन्वोकेशन तो प्रेयर फॉर हेल्प, मतलब प्रार्थना। क्या? प्रार्थना। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा क्या? इन्वोकेशन, प्रेयर और प्रार्थना। तो इन, इसकी ट्रिक क्या बोलती है? इन प्लस वॉक, ठीक है। तो वॉक करते करते भगवान को बुलाए, तो भगवान को बुलाना, तो याद रखना इन, ठीक है। इन और वॉक, वॉक से याद रखना इन किया, ठीक है, और वॉक किया। तो याद रखना वॉक करते करते भगवान को बुलाया, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चैनल बने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने बात की एडिक्ट, ठीक है, एड किया और फिर क्या किया? डिक्ट किया। एडिक्ट मतलब किसी चीज़ का आदि। उससे उसके बाद बात करते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। तो फोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया याद रखना, जिस वर्ड के लास्ट में फोबिया आ जाए तो ये से समझना कि साथियों कि बात हो रही है किसकी? डर की, ठीक है। तो यह है क्लास्ट्रोफोबिया, तो मतलब जगह से रिलेटेड है। तो फियर ऑफ एनक्लोज स्पेस, ठीक है। तो क्लास्ट्रोफोबिया से याद रखना क्लास, तो क्लास में, तो क्लास कैसी होती है? देखो बंद होती है ना, ठीक है, एक कमरे में बंद होते हैं, इसमें सारे लड़के लड़की बैठते हैं। तो बस एक याद रखना रिलेट करके कि बंद जगह का डर। अब इनवोकेशन मतलब ठीक है, वो करते करते भगवान को बुलाया।
तो याद रखना ये अपनी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। चलो आ जाओ। स्क्रेलियस, ठीक है, स्क्रेलियस तो याद रखना एबिशिव रीडिंग, याद रखना गाली गलोच वाली भाषा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, एसएससी का फेवरेट ये रहने वाला है। क्योंकि अगर दोस्तों आरपीएस से या अधीर स्पोर्ट कोई भी इंग्लिश में दोस्तों वन वर्ड उठाती है तो सीधा सीधा एसएससी से उठा लेती है या प्रीवियस ईयर से उठा लेती है, यह इसका क्या रूटीन रहा है। तो बस ये याद रखना ट्रिक क्या बोलती है। तो स्क्रेलियस, ठीक है, गाली गलौच वाली भाषा याद रखना, स्क्रेलियस गाली गलौच वाली भाषा, ठीक है। तो ट्रिक क्या बोलती है, तो स्क्रेली प्लस इल, इल मतलब गंदा, ठीक है, तो गंदी भाषा ये आपको याद रखना है। तो स्क्रेली और प्लस इल ये हो जाएगा गंदी भाषा। तो इस तरीके से आपको ट्रिक बना के याद रखनी है। स्क्रेलियस तो याद रखना स्क्रेलियस हो जाएगा क्या, गाली गलौच वाली भाषा। चलो बताओ एडिक्ट तो आप बोलोगे सर नशे का आदि, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया तो आप बोलोगे सर एकांत मतलब बंद कमरे का डर। इन्वोकेशन तो आप बोलोगे सर वो करते करते क्या किया, प्रार्थना की, भगवान को बुलाया। अब आगे हम बात करते हैं स्क्रेलियस। स्क्रेलियस मतलब क्या होता है, स्क्रेलियस मतलब गाली गलौच वाली जो भाषा होती है उसको बोलते हैं स्क्रेलियस। उसके बाद बात करते हैं पैसिफिस्ट, ठीक है, ट्रिक याद रख लेना, पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, ठीक है। अपोज वार, तो पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। अब देखो ट्रिक क्या बोलते हैं, पीस वाला चाहिए, मतलब पीस मतलब शांतिवादी चाहिए, पैसिफिस्ट चाहिए, पीस वाला, ठीक है, पीस वाला मतलब शांति प्रिय, याद रखना ये हो जाएगा पैसिफिस्ट। ट्रिक बोलती है अपनी, ट्रिक लगा दो यहाँ पे। चलो आ जाओ। अब बात करते हैं एमोरल, ठीक है, नो राइट और रॉन्ग मतलब सही गलत से जिसको कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा एमोरल, ठीक है। तो एमोरल याद रखना, ट्रिक क्या बोलती है, तो ए प्लस मोरल, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है बिना, ठीक है, ए मतलब क्या होता है बिना, और मोरल मतलब नैतिकता, बिना नैतिकता के। तो बस इस तरीके से ट्रिक आपको याद रखनी है कि ए मोरल मतलब ए से क्या हो जाएगा बिना, और मोरल मतलब क्या हो जाएगा नैतिकता हो जाएगी। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, अब बात करते हैं आगे। स्क्रेलियस तो आपने बोला सर स्क्रेलियस से हो जाएगा क्या, गाली गलौच वाली भाषा, तो स्क्रेली प्लस इल। उसके बाद पेसिफिस्ट शांतिवादी होएगा, एमोरल मतलब ए से क्या हो जाएगा बिना, और मोरल मतलब क्या हो जाएगा नैतिक, मतलब जो राइट और मतलब जो सही और गलत में उससे कोई मतलब नहीं है, जिसको सही गलत से कोई मतलब नहीं है तो वो हो जाएगा क्या, एमोरल हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं अब्सोलेट। अब्सोलेट देखो याद कैसे करना है अब्सोलेट को, अब्सोलेट को याद कैसे करना है, तो इसकी जो बेहतरीन ट्रिक है ये अपनी काम करने वाली है क्या, तो 1 मिनट, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं अब्सोलेट, ठीक है, नॉट इन यूज, ठीक है, मतलब जो पहले प्रचलित था अब नहीं था। तो बस चीज़ों का क्रेज होता है, किसी टाइम पे क्रेज होता है उसके बाद नहीं होता, ठीक है। तो अब्सोलेट मतलब अप्रचलित, पहले था अब नहीं था। तो अब्सोलेट से याद रखना ओल्ड, ओल्ड ओल्ड को कर दो क्या, ऑब्सोलेट। तो बस याद रखना ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है, पुरानी चीज़ें अभी काम में नहीं आती, क्योंकि अब दोस्तों टेक्नोलॉजी आ गई है, सारी चीज़ें नई हो गई है, तो मॉडिफिकेशन तो हो ही गया है, आपको पता होगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ें ऑब्सोलेट से याद रखना, ओ से ऑब्सोलेट और ओ से हो जाएगा ओल्ड चीज़ें, मतलब अब प्रचलित नहीं है, ओल्ड वाली चीज़ें अब प्रचलित नहीं है, प्रचलित मतलब पहले प्रचलित थी अब नहीं है। तो बस ये चीज़ें आपको रिलेट करना है। चलो बताओ, अब बात करते हैं स्क्री पीटीएस, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा सीक्रेटली मतलब छुप कर। तो ट्रिक क्या बोलती है, सरप्राइज, सरप्राइज से याद रखना सीक्रेट, ठीक है, सरप्राइज दिया कैसा सीक्रेट, सरप्राइज दिया कैसा सीक्रेट।
तो बस यही चीज़ें आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। आपको ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के साथ चीज़ें मिलती रहेगी, बस कंटिन्यू रहेगा। अब देखो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, स्क्री ठीक है, सूर्य पीटीसीएस, ठीक है। तो याद रखना सरप्राइज से, देखो सर से क्या देखो सरप्राइज से रिलेट करना सूर्य टी यस, ठीक है, सुर टी यस। तो याद रखना इसको सरप्राइज से रिलेट कर लेना और इसको सीक्रेट से रिलेट कर लेना। तो सरप्राइज और सीक्रेट दोनों ही दोस्तों क्या हो जाएंगे, छिपकर, ठीक है। तो सरप्राइज दिया कैसा, सीक्रेट। तो बस इस तरीके से रिलेट करके याद रखना एपिटॉप, ठीक है, वर्ड ऑन टॉम, ठीक है, वन वर्ड्स ऑन टॉम। तो ये हो जाएगा कब्र लेक, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना ट्रिक, देखो इसके जो टुकड़े किए अपने, तो ये हो जाएगा एपिक प्लस ग्राफ। ग्राफ मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। एपिक मतलब कब्र, तो कब्र लेक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहले हमने बात की स्क्रेलियस, ठीक है। बताओ भाई क्या होता है। इससे पहले जो हमने 3 वन वर्ड याद किए थे वो आपको बताना है। 3 वर्ड कौन कौन से थे, तो याद रखना स्क्रेलियस, ठीक है, मतलब गाली गलौच वाली भाषा। और उसके बाद हमने बात की थी पेसिफिस्ट, शांतिवादी, मतलब पीस वाला चाहिए। और एमोरल, एमोरल मतलब क्या हो जाएगा, बिना नैतिक के, ठीक है, जिसको सही और गलत से कोई मतलब नहीं है, वो हो जाएगा एमोरल। और ऑब्सोलेट से याद रखना, तो वो हो जाएगा ऑब्सोलेट मतलब ओल्ड से याद रखना, तो ओल्ड से ऑब्सोलेट हो जाएगा मतलब प्रचलित है, ठीक है। और देखो स्क्रिल री पीटीएस, ठीक है, इसको याद रखना सरप्राइज से, ठीक है। तो सरप्राइज से हो जाएगा सर पीटीएस, ठीक है। और सीक्रेट से इसका अर्थ रिलेट हो जाएगा। तो बस कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है, ये नहीं कि इसका अर्थ क्या हो रहा है क्या नहीं है, बस आपको समझना है। और ठीक है, मतलब सरप्राइज से सर पीटीएस, ठीक है। तो याद रखना सीक्रेट हो जाएगा एपिटॉप, एपिटॉप हो जाएगा कब्र लेक। अब देखो इसको याद रखना एपिक प्लस ग्राफ, ठीक है, कब्र पर लिखना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, सारी ट्रिक अपनी काम में करना, ठीक है। याद रखना सारी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ दोस्तों रटना भी जरूरत नहीं है, उसी कभी कभी उसी वर्ड के अंदर उसका अर्थ छिपा होता है। वेटरनर, ठीक है, तो एक्सपेरेंट, ठीक है, मतलब अनुभवी। देखो बहुत टर्न ले चुके हैं, तो याद रखना बहुत टर्न ले चुका, तो वो जाएगा क्या, वेटरनल। तो इस तरीके से याद रखते हो। या देखो वार वाला एक्सप्रेस, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। वार वाला मतलब वार से हो जाएगा वेट, ठीक है। और एक्सपीरियंस मतलब एक्सपर्ट, ठीक है, मतलब अनुभवी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ऐसे ही आपको धांसू और ट्रिक के साथ चीज़ें मिलती रहेगी। और जो भी भाई और बहन अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहता है वो QR कोड में सपोर्ट कर सकता है। आपके छोटी सी मदद दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगी, और मैं और भी आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं हाईजैक। देखो हाईजैक वैसे नाम आपने बेसिक नाम है तो सुना होगा, हाईजैक का मतलब, ठीक है, तो फोर्सफुली कंट्रोल व्हीकल्स, ठीक है। तो ज़बरदस्ती कब्जा करना किसी व्हीकल्स पे, ठीक है। तो याद रखना ट्रिक क्या बोलती है, अपनी ट्रिक बोलती है जैक ने प्लेन पकड़ा, तो हाईजैक, ठीक है। तो जैक ने प्लेन पकड़ा, जैक ने प्लेन पकड़ा, याद रखना। तो हाईजैक से हो जाएगा क्या, फोर्सफुली किसी व्हीकल्स को कंट्रोल करना। अब याद रखना, ठीक है। मोमेंट्री, देखो फॉर ए मोमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा क्षणिक। तो मोमेंट मतलब कुछ पल होता है, मोमेंट मतलब कुछ पल होता है, तो बस इससे रिलेट याद रखना, मोमेंट्री कुछ क्षणिक हो जाएगा, तो फॉर ए मोमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्षणिक, ठीक है। देखो इससे पहले अभी तक हमने याद कर लिए 22, ठीक है। 100 वन वर्ड में आपको अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा, ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हर चीज़ रिलेट करके याद करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि दोस्तों ऐसा कैसे दे दिया, अगर आपको ऐसा कैसा ही पढ़ना था तो किताब से ही पढ़ सकते थे। यहाँ पर आने का क्या मतलब, कुछ ना कुछ तो आपको अलग सीखना ही था, तभी तो आप आए हो। चलो आ जाओ, सबसे पहले हमने बात की थी एडिक्ट, ठीक है। रिवीजन करते हैं, एडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी किसी कास्ट्रोफोबिया, बताओ भाई कास्ट्रोफोबिया क्या होता है, तो आपने बोला सर कमरे में, ठीक है, बंद कमरे का डर, मतलब एकांत का
डर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब वो करते करते भगवान को बुलाया, मतलब प्रार्थना की। ठीक है, स्क्रिलियस, स्क्रिलियस मतलब याद रखना, ठीक है, सरप्राइज सर। ठीक है, स्क्रिलियस से याद रखना, सॉरी, स्क्रिलियस से मतलब होता है, सॉरी, स्क्रिलियस से मतलब होता है गाली गलौज वाली भाषा। और उसके बाद देखो स्क्रिलियस और दो चीजें मैंने यहाँ पर बताई सेम, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। तो एस, एक मिनट, जैसे हमने बात की थी स्क्रिलियस, SCU डबल आर, ठीक है, ILOUS, ठीक है। इसका मतलब तो क्या होगा, इसका मतलब तो होगा गाली गलौज वाली भाषा, गाली गलौज वाली भाषा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी श्यूरी PTS, ठीक है। अब इसको हमने याद किया था सरप्राइज से, SURPRISE, सरप्राइज प्लस ये क्या हो जाएगा सीक्रेट, SERCUT, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा सीक्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है, मतलब गुप्त। तो देखो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आ जाओ, तो स्क्रिलियस तो ये हो जाएगा गाली गलौज वाली भाषा, और सरप्राइज से हमने याद किया था क्या, गुप्त, ठीक है, मतलब सीक्रेट। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, देखो उसके बाद याद की थी हमने एमोरल। एमोरल क्या होता है, जो सही गलत में, जिसको कोई मतलब नहीं है सही गलत से, ठीक है। तो एमोरल को कैसे याद रखना है, ए, ठीक है, ए प्लस मोरल, ठीक है, ए प्लस मोरल, ए प्लस मोरल। ए मतलब क्या होता है बिना, ठीक है, ए मतलब बिना होता है, और मोरल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब होता है नैतिक, ठीक है, बिना नैतिकता के, तो वो हो जाएगा क्या, एमोरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी वेटरनल, ठीक है, वेटे, वेटे रन, वेटे रन, वेटरनल मतलब क्या होगा, अनुभवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा वेटरनल। तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने बात की थी क्या, पैसेबली, उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं अब आगे, वेटरनर हो गया, ठीक है। उसके बाद हाईजैक, उसके बाद मोमेंट्री। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ों की तो, चलो भाई स्टोइक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। नो इमोशन, ठीक है, सुख दुख से अलग, जिसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो याद रखना ट्रिक क्या बोलते हैं, स्टोन जैसा, स्टोन जैसा, ठीक है। तो स्टोन से याद रखना स्टोइक, स्टोन से याद रखना स्टोइक, याद रखना साथियों। स्टोन से याद रखना स्टोइक, ठीक है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी भाई और बहन अपनी तरफ से जो अफोर्डेबल है वो कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ भाई को। चलो आ जाओ, अब देखो ग्रास्ट्रोनॉमी, अब देखो ग्रास्ट्रोनॉमी कैसे याद रखना, देखो ग्रास क्या है, फूड आर्ट, ठीक है, भोजन कला। तो घास से याद रखना, घास पर खाना, क्या, घास पर खाना। तो ये ग्रास्ट्रोमी क्या हो जाएगा, खाने से ये रिलेटेड है, तो ग्रास्ट्रोनॉमी हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड हो जाएगा किलिंग चाइल्ड, मतलब बच्चे की हत्या या शिशु हत्या। तो इन्फेंट प्लस साइड, देखो याद रखना यहाँ पर दोस्तों कि दोस्तों जो साइड होता है इसकी, इसी का अर्थ होता है क्या, हत्या, ठीक है। अगर दोस्तों किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको साइड दिख जाए, ठीक है, तो याद रखना कि ये हत्या से रिलेटेड है, ठीक है, हत्या से रिलेटेड ये बात कर रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड है आपको याद रख लेना है, जैसे इन्फेंटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड, इन्फेन, इन्फेंटी, ठीक है, साइड, इन्फेंटिसाइड हो जाएगा शिशु हत्या, क्या, शिशु हत्या। और याद रखना, ठीक है, साइड। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं सोरोसाइड, ठीक है, सोरो, सोरो री साइड, ठीक है।
तो ये हो जाएगा क्या, बहन की हत्या, बहन की हत्या। ठीक है, साइड का मतलब होगा क्या, हत्या, तो साइड इसमें कॉमन रहने वाला है, याद रखना। सोरोसाइड होएगा, उसके बाद हो जाएगा राज हत्या मतलब रेजिसाइड। ठीक है, रेजिसाइड मतलब राज हत्या। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माता की हत्या। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा, देखो, पार्ट्रीसाइड, पार्ट्री साइड मतलब पितृहत्या, पितृहत्या। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माट्रिसाइड, माट्री साइड। ठीक है, माट्रिसाइड मतलब मातृ हत्या। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं होइटिसाइड, होइटिसाइड, ये हो जाएगा भ्रूण हत्या। ठीक है, भ्रूण हत्या। और उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्या, जीनोसाइड मतलब, जीनोसाइड मतलब जाति संघार। ग्रुप में, ग्रुप की बात करें तो जाति संघार, जाति संघार। ऐसे एसेसिएशन मतलब उसका होता है राजनीतिक हत्या, होमो। ठीक है, होमिसाइड, होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या। ठीक है? मानव हत्या होता है। और सुसाइड मतलब होता है, सुसाइड मतलब होता है क्या, आत्महत्या, आत्महत्या। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, ऑक्सो। ठीक है, ऑक्सो साइड। ठीक है, किसकी हत्या, ये पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या। तो ये आपको याद रखना है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो साइड से रिलेटेड है, इनको याद रख लेना। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा सिखाई गई चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जो भी भाई और बहन अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहता है वो सपोर्ट कर सकता है, क्यूआर कोड मैंने दे रखा है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीज़ें आपने सीखी है। तो आपने बोला सर हमने, देखो, सबसे पहले इन्फेटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ चाइल्ड, बच्चे की हत्या। ठीक है, इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट और साइड मतलब होता है हत्या। इन्फेंट मतलब बच्चा और साइड मतलब हत्या। ठीक है, इन्फेंट मतलब बच्चा और साइड मतलब हत्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने बात की थी होमिसाइड, होमिसाइड, होमिसाइड मतलब मानव हत्या। सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या। इन्फेंटिसाइड होता है शिशु की हत्या, ठीक है, जिसकी हमने बात कर ली थी। सोरोसाइड होता है बहन की हत्या। ठीक है, रेजिसाइड होता है, देखो सोरोसाइड होते हैं बहन की हत्या, ठीक है, और रेजिसाइड होता है राज हत्या, और पार्ट्रिसाइड है पितृ की हत्या, और ठीक है, और मातृसाइड मातृ की, माता की हत्या। ठीक है, और फिटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, और उसके बाद ऑक्सो रिसाइड, ऑक्सोरिसाइड, ऑक्सोरिसाइड होता है पत्नी की हत्या, क्या, पत्नी की हत्या। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखो, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट होता है वुमेन इक्वलिटी मतलब ये हो जाएगा नारी के समान या नारी समानता। ठीक है, तो फीमेल प्लस राइट्स। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मतलब हो जाएगा फीमेल। ठीक है, और ये हो जाएगा राइट्स मतलब समानता। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, फेमिनिस्ट मतलब फीमेल। ठीक है, तो फेमिनिस्ट से फीमेल याद रखना, तो नारी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं, देखो, पेस्पोलॉजी मतलब इलेक्शन एक्सपर्ट, तो याद रखना चुनाव विश्लेषक। ठीक है, पोल वाला। ठीक है, तो पोस्पोलॉजी तो याद रखना पोल वाला। ठीक है, ट्रिक क्या बोलती है अपने कि पोल वाला, क्या, पेस्पोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं पेडेस्ट्रियन मतलब बच्चों का डॉक्टर। तो
पैदल, पैदल कौन चलता है? बच्चा चलता है, तो याद रखना पेडेस्टेरियन बच्चों का डॉक्टर, तो चाइल्ड डॉक्टर ये हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गई होगी चीज़ें। देखो फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट याद रखना, फीमेल याद रखना, फीमेल से आपको समझ में आ जाएगी, फीमेल बात करें मतलब नारी से संबंधित है। उसके बाद फेस्पोलॉजी मतलब फेस्पो से याद रखना, पॉल याद रखना मतलब चुनाव विश्लेषक, विश्लेषण या चुनाव विश्लेषक हो जाएगा। ठीक है, पेडिस्ट्रियन, ठीक है, तो पैदल चलता है कौन? छोटा बच्चा होता है जो पैदल चलता है, तो ये उस तरीके से आपको रिलेट करके याद रख लेना है। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पर ट्रिक काम करते हैं। चलो बढ़ते हैं अब आगे, नेक्स्ट। चलो भाई, विजनरी। अब देखो विजनरी को कैसे याद रखना है? विजनरी, ठीक है, फ्यूचर थिंकिंग मतलब जो आगे की सोचता है, जो आगे लघु सोचता है, जो आगे की सोचता है, ठीक है, बहुत दूर की सोचता है, तो याद रखना विजनरी मतलब विजन करता क्या तो इसका हो जाएगा दूरदृष्टि। अब देखो ट्रिक क्या काम करती है अपनी, ट्रिक ये बोलती है कि विजन देखना मतलब, विजन देखना मतलब फ्यूचर देखना मतलब दूर की देखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है विजनरी। देखो कैसे याद रखना, विजन देखना, मेरे को मेरा विजन ये है कि मैं 2030 में ये मुझको करना है, या 2028 में ये करना है, तो ये मेरा विजन है, मैंने अभी देख लिया ये चीज़, तो ये फ्यूचर की बात है। तो याद रखना विजनरी होता है क्या? दूरदृष्टि मतलब दूर की चीज़ें सोचना, दूर की चीज़ें सोचना। ठीक है, तो बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलो आ जाओ, छोटा चैनल है तो बस भाइयों की तो सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, और मेरा मोटिवेशन आप हो, बस आपसे ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और भी मैं इससे अच्छा कंटेंट या और भी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको किस तरीके से समझना। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिप्रोकेट। ठीक है, तो म्यूचुअल गिव टेक मतलब पीछे पीछे या लेन देन। ठीक है, लेन देन हो जाएगा रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट अब देखो याद कैसे करना है, रेसी से याद रखना रिटर्न और प्रोकेट। ठीक है, ये हो जाएगा बैक। ठीक है, प्रोकेट से बैक मतलब लेन देन, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक लेन देन, रिटर्न बैक। अपनी ट्रिक ये काम करती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिटर्न बैक, क्या हो जाएगा? रिटर्न बैक हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं परसिवरेंस। ठीक है, परसिवेरेंस, ठीक है, कंटिन्यू एफर्ट मतलब लगातार प्रयत्न, क्या हो जाएगा? लगातार प्रयत्न हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब देखो इसके में ट्रिक क्या काम करती है, अपनी ट्रिक यह बोलती है कि पर और सीवर मतलब हार्ड वर्क। ठीक है, पर और सीवर मतलब बराबर आपको हार्ड वर्क करना है, तो बस ये हो जाएगा हार्ड वर्क। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो क्यूएस ड्रॉप, ठीक है, फॉर लगेज मतलब चार पैरों वाला, तो चार पैरों वाला तो क्वाड मतलब, क्वाड मतलब ही याद रखना कि चार होगा, क्वाड मतलब ही याद रखना कि चार होगा। ठीक है, तो क्वाड देखो यहाँ पर क्वाड। ठीक है, तो कुछ रूट वर्ड है जो आपको याद रखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा। वैसे वोकेब दोस्तों एक भंडार है, अथाह भंडार है वोकेब, लेकिन दोस्तों इसमें जो 40-50% आपको रूट वर्ड से याद रखनी है, बाकी चीज़ें आपको रटनी है। तो बस यही चीज़ें हैं। तो क्रेडिलियस तो याद रखना, जल्दी विश्वास करना, इजीली बिलीव। ठीक है, क्रेडिलियस है ये तो किसी पर जल्दी विश्वास करता है, क्रेडिट जल्दी देता है मतलब जल्दी ही विश्वास कर लेता है। तो याद रखना, नहीं जो ट्रिक यहाँ पर बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड जल्दी दे देता है किसी को भी मांगते ही। ठीक है, तो अपने जो ट्रिक काम करती है वो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड जो अपना जल्दी दे देता है या क्रेडिट जल्दी दे देता है किसी को, तो याद रखना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर हो जाएगा क्या? क्रेडिलियस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर क्रेडिलियस हो जाएगा। कहती कैसी लग रही है साथियों आपको जो अपनी ट्रिक है? ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 100 वर्ड है, आपने कब याद कर लिया। बस इस क्लास में आपको यही मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगी, बस कंटिन्यू रहना, 2x की स्पीड से देख लेना, ज़्यादा टाइम आपका खर्च नहीं होगा। क्रेडिलियस तो याद रखना क्रेडिट दिया। ठीक है, क्रेडिलियस से क्रेडिट दिया, क्रेडिट। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं ट्रांसिस्टरी, तो शॉर्ट टाइम मतलब कम समय या थोड़ा समय या अस्थायी। ठीक है, तो याद रखना ट्रांसिस्ट, ट्रांसिस्ट मतलब थोड़े समय, तो इससे आपको याद रखना ट्रांसिस्टरी, तो ये हो जाएगा थोड़े समय में। चलो आ जाओ, अब देखो स्टोइक्सम, ठीक है, नो इमोशन मतलब उदासीन। ठीक है, कोई भी इमोशन नहीं है उसके अंदर, मतलब वो उदासीन है, ना तो हंसता है ना रोता है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब नो इमोशन मतलब उदासीन है वो।
तो याद रखना स्टोइसम मतलब स्टोइक नेचुरल का है, पत्थर जैसा नेचुरल का है, ठीक है, मतलब एक जैसा है, उदासीन है, याद रखना स्टोइक मतलब उदासीन। ज्यूरी, ज्यूरी, ठीक है, डिसीजन ग्रुप, जो ग्रुप, ठीक है, जो डिसीजन लेता है, तो ये हो जाएगा न्यायिक समूह मतलब जज ग्रुप्स, ठीक है, ज्यूरी से याद रखना जज, जैसे ज्यूरी जैसे ग्रुप, याद रखना, ठीक है, जैसे ज्यूरी जैसे ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं मॉरस, रीति रिवाज, कस्टम्स, रीति रिवाज, ठीक है, मॉरल रूल्स, पता होगा ना मॉरल रूल्स, तो याद रखना रीति रिवाज, याद रखना, तो मॉरस, ठीक है, तो मॉरस से याद रखना मॉरल रूल्स। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं अब आगे, आ जाओ। अब देखो ये है अपने इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, टोटलिटेरियन, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, मतलब क्या होगा, वन पार्टी रूल्स, मतलब एक का अधिकार, एक शासन का अधिकार, ठीक है, तो याद रखना टोटल कंट्रोल है एक ही शासक का, तो अपने जो ट्रिक बोलते हैं टोटल कंट्रोल है एक ही शासक का, किसका, एक ही शासक का कंट्रोल है पूरे, ठीक है, एरिया पे, तो याद रखना। अब देखो न्यूमिनिस्टिक, ठीक है, सिक्कों का इकट्ठा करना है, तो न्यूमिस मतलब नंबर, नंबर किसका, कॉइन का, तो बस ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं स्क्रिलेज, स्क्रिल, स्क्रिल एज, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंसल्ट सेक्रेट मतलब अपवित्र करना, तो याद रखना सेक्रेट प्लस डैमेज करना, तो सेक्रेट और डैमेज करना मतलब अपवित्र करना किसी चीज को, ठीक है। तो 50 अपने यहाँ पर दोस्तों वन वर्ड कंप्लीट हो गए हैं, और रिवीजन करते हैं फास्टली, क्योंकि दोस्तों अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कितनी भी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दूँ या कितने भी रूट वर्ड मैं आपको याद करवा दूँ, उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। तो करते हैं, ठीक है, बैक, वापिस, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो स्क्रिलियस, तो याद रखना सेक्रेट को क्या किया, सेक्रेट को डैमेज किया, तो मतलब उसको अपवित्र किया, तो याद रखना स्क्रिलेज। और न्यूमिनिस्टिक तो नॉर्मल, देखो आपने पढ़ा होगा कि ये सिक्कों से रिलेटेड है, टोटे, ठीक है, टोटाली रिंसम, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल, मतलब एक दिल का शासक है, मतलब वन पार्टी रूल्स, तो याद रखना टोटल कंट्रोल है एक शासक का, ठीक है, टोटल कंट्रोल है एक शासक का। चलो आ जाओ। अब उसके बाद हम बात करते हैं मोरस, देखो मोरस क्या होता है, तो मॉरल रूल्स, तो मोरस से हो जाएगा रीति रिवाज, ठीक है, तो मोरस से मॉरल, याद रखना, ठीक है, तो ये रीति रिवाज हो जाएगा। जूरी मतलब जूरी से याद रखना जज, जूरी से जज याद रखना। उसके बाद स्टोन से मतलब स्टोक, सॉरी, स्टोन जैसा या स्टोइक जैसा, तो मतलब उदासीन। चलो भाई आ जाओ, ट्रांजिस्ट्री, ठीक है, तो थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए ये हो जाएगा क्रेडिलियस, तो याद रखना क्रेडिलियस मतलब था क्रेडिट कार्ड जल्दी दे देता है, मतलब विश्वास कर लेता है जल्दी ही, ठीक है। तो क्वाड मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब होता है चार, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लगातार, मतलब परसिवरेंस होता है लगातार, याद रखना परसिवरेंस, कंटिन्यू एफोर्ट मतलब रोजाना जितना पड़ता है या किसी भी काम में जितना टाइम लगता है उसे कंटिन्यू रखता है उसी आधार पर, ठीक है। और रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट याद रखना रिटर्न बैक मतलब लेन देन, ठीक है, रेसिप्रोकेट म्यूचुअल गिवन। उसके बाद बात करते हैं विजनरी, विजनरी याद रखना क्या, फ्यूचर, ठीक है, विजन देखना फ्यूचर देखना, तो विजनरी से विजन याद रखना, ठीक है। अब देखो हमने बात की थी साइड ये, चलो आ जाओ, चलो भाई, ठीक है, स्टोइक मतलब सुख दुख से अलग, तो याद रखना। और गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, तो फूड से रिलेटेड है, घास पर खाना, ठीक है। इन्फेंटिसाइड याद रखना, देखो साइड जिसके भी शब्द के लास्ट में साइड लगाओ तो याद रखना वो हत्या से रिलेटेड है। तो देखो जैसे हमने बात की थी होमिसाइड मतलब मानव हत्या, सुसाइड मतलब आत्महत्या हो जाएगा, ऑक्सनो, ऑक्सो रिसाइड मतलब पत्नी की हत्या, ठीक है। इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या हो जाएगी, सोरोसाइड हो जाएगी बहन की हत्या हो जाएगी, और रेजिसाइड हो जाएगी राज हत्या हो जाएगी, ठीक है। पार्ट्रिसाइड हो जाएगी पितृ हत्या, मातृसाइड मातृ हत्या, ठीक है। पै से पितृ हो जाएगा, माँ से मातृ हो जाएगा, और पीटी साइड हो जाएगा भ्रूण हत्या, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी,
तो कैसी लगी साथियों आज की क्लास? अगर चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कंटिन्यू रहेगा साथियों। आपको दोस्तों वोकेब में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे ही हम दोस्तों वन वर्ड कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम चलेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ओर। ठीक है, और जो भी अपने जो वोकेब की क्लास रहने वाली, जैसे सुफिक्स हुआ, सुफिक्स में तो ओनली आपको चीज़ों को देखना है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। और कन्फ्यूजन वर्ड हो रहा, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी चैनल पर। तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी भाई और बहन अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहता है वो सपोर्ट कर सकता है क्यूआर कोड के माध्यम से। ठीक है, मैंने क्यूआर कोड दे रखा है। बाकी क्लास तो कंटिन्यू रहने वाली ही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।